आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। ये कस पता नहीं क्या है लिखा है, उस त्रिभुज का है ये, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर तथा 42 सेंटीमीटर है, तथा इसका प्रयोग करके सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई याद कीजिए। तो इस दूसरे पार्ट को तो मैं बाद में करूंगा, पहले तो हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास त्रिभुज हो गया। अब इसमें दे रखा है कि हमारे पास इनकी भुजाएं के मान दे रखे हैं, ठीक है। तो भुजाओं के मान क्या क्या है, एक है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक है हमारे पास 34 और एक है हमारे पास 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास भुजाएं दे रखी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि माना ए बराबर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, बी बराबर हमारे पास 34 सेंटीमीटर और सी बराबर है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद में क्या बोल रहा हूँ कि हमें हीरोन सूत्र लगाना है, ठीक है। तो हीरोन सूत्र यहाँ पे लगाता हूँ, हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, अन रूट के अंदर हमारे पास एस, एस माइनस वन, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि ए का मान तो पता है, बी का मान पता है, और एस का मान कैसे निकालते हैं। एस का मान भी आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। एस बराबर होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। यहाँ से एस का मान निकल जाएगा। ए का मान कितना है, 20 प्लस 40, 42 प्लस 34, ठीक है, बटे 2। तो हमारे पास एस का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से एस का मान आ जाएगा हमारे पास, फिर इसको हल करेंगे तो हमारे पास 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, हमारे पास 48 सेमी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद में अब एस का मान आ गया, अब मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ आसानी से। क्षेत्रफल बराबर सूत्र में मान रखे बस, और कुछ नहीं करना पे। तो एस का मान क्या है हमारे पास, 48 आ गया था, 48, फिर 48 माइनस ए का मान कितना था 20, फिर बी का मान 48 माइनस बी का मान कितना हमारे पास 34, तो 34, फिर 48 माइनस सी का मान कितना हमारे पास 42, तो 42 रख दिया। अब यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 48 गुणा, यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 28, ठीक है, प्लस गुणा, फिर यहाँ से इनको घटाएंगे 48 में से 14 तो 14 बचेंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 48 में से 42 जाएंगे तो हमारे पास 6 बचेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं हल करता हूँ, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख लूँ। अब ये है हमारे पास, ठीक है, 14 इंटू 6। अब इसको मैं हल करता हूँ तो हमारे पास कैसे आएगा, कैसे हल करेंगे इसको देखिए, ठीक है। मैं इसको 48 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। और 28 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 14 गुणा 14 गुणा 6। अब आप ये सोच रहे हो ऐसा क्यों लिखा। अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम वर्गमूल करते टाइम हमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया है कि आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं कि आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये 14 और 14, यहाँ से एक 14 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, दो दो में से एक आ जाएगा, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे एक 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बचा हमारे पास कितना, 2 और 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, रूट 16, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 गुणा 6। अब 16 किसका वर्ग होता है हमारे पास, 4 का, तो 4 लिख दिया मैंने। तो हमारे पास क्या आएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास 14 गुणा 6 गुणा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हल करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 14 गुणा 6 करेंगे और इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर, 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया, हमें यही निकालना था। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए आपको। ये हमारे पास क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है, ऊपर ऊपर जाइए, हमारे पास है कि इसका प्रयोग करके, यानी हमारे पास जो हमारे पास आया क्षेत्रफल का प्रयोग करके भुजा के संगत ऊंचाई याद कीजिए। भुजा के संगत हमें ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। तो आपको भुजा के संगत, यहाँ सबसे लंबी भुजा कौन सी है, ठीक है, यहाँ सबसे लंबी भुजा कौन सी है, लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा कौन सी है, अभी देखिए सबसे लंबी जो भुजा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऊपर जाके भी देख लीजिए, हमारे पास 42 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा है, और माना कि इसके संगत ऊंचाई, माना इसके संगत ऊंचाई मैंने मान ली, क्या संगत ऊंचाई, ऊंचाई मैंने मान ली क्या है h सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमें क्षेत्रफल तो पता ही है, तो अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देता हूँ यहाँ पे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 1/2
आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकाला था हमने 336, तो 336 रख दिया बराबर 1/2 गुणा आधार का मान कितना है हमारे पास, अभी मानना था हमने 42 सबसे ऊंचाई, और इसके संगत में एच निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो एच का मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो अब बस इतना सा हमारे पास आंसर निकालना है, बस यही करना था हमारे पास इसके संगत। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो इस तरीके से करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो सबसे लंबे भुजा के संगत ऊंचाई हमारे पास कितनी हो गई, हमारे पास 16 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।